साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग लगातार कुछ न कुछ सकारात्मक रूप से प्रयास करते रहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और जिसका होना हो जाए, अपने अपने विद्यालय में जाए। और उसी को लेकर हम लोग एक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। हमारे मुख्य नेतृत्वकर्ता एडवोकेट ज्ञानवेंद्र सर और हमारे सीपी भैया और सुधीर भैया और सभी साथी जो हैं इस भर्ती से संबंधित जो है सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। एक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है और जैसा कि शासनादेश को लेकर बात सामने निकल कर आ रही है, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि शासनादेश तो निकल कर सामने आ रही है बात, उससे पहले हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं उसी तरह मैं एक बता भी रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी साथी जिनके भी अधिकारी महोदय के संपर्क में हो या जनता दरबार के आसपास के संपर्क में हो, जा सकते हैं। मिलने जुलने का लगातार सिलसिला बनाए रहे और देखिए कि शासनादेश आने से पहले हम लोग प्रयास कर लिया जाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हालांकि दीपावली का त्यौहार चल रहा था और सभी लोग अपने अपने लगभग घर पर हैं और कल परसों से सब लोग इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे। जो प्रयागराज के रहने वाले हैं सब प्रयागराज में चलेंगे। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो है जितने भी साथी लखनऊ के हों, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे कहीं के भी हों, जिसके भी संपर्क में हो, आने जाने का प्रयास करते रहें। पद वृद्धि की देखिए, पद वृद्धि को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि शासनादेश तो आएगा ही, पद वृद्धि हो जा रही है, तो जिनका भी कम गुणांक है, जिनको भी डर लग रहा है, जो खतरे के अंदर हैं, जैसे मैं भी हो सकता हूँ उसमें जो है, तो सभी लोग का जो है अपना सुरक्षित हो जाएंगे। पद वृद्धि हो जाएगी तो सबका कल्याण हो जाएगा उसमें, चाहे जो हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पद वृद्धि करवा लिया जाए किसी न किसी प्रकार से। देखिए, अनुनय विनय करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है, बाकी लोग करेंगे अधिकारी। हम लोग अनुनय विनय कर सकते हैं। तो साथियों, मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए हमारे जो सर लोग हैं, भैया लोग हैं, एक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं आप लोगों से भी एक मैं संदेश थोड़ा-सा देना चाह रहा हूँ कि जो साथी संपर्क में हैं, कहीं भी आते जाते रहें, जब तक कि शासनादेश आ नहीं जा रहा है, उसके पहले हम लोग सीट वृद्धि को लेकर प्रयास कर लिया जाए। एक बार उसके बाद अगर सीट वृद्धि का प्रयास नहीं किया, शासनादेश सब कुछ हो जाएगा, तो सीट वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीट वृद्धि हो जाए और सभी साथियों से मैं ये कह रहा हूँ, जो भी संपर्क में हैं, जैसे अधिकारी महोदय जी हो गए या किसी भी अच्छे, कोई भी हो सकता है, आप अपने अनुसार समझ रहे हैं। जनता दरबार हो गया माध्यम, आते जाते रहें, हम लोग अनुनय विनय करते रहें, प्रयास करते रहें। जनता दरबार में तो पद वृद्धि के साथ शासनादेश जल्द से आने का प्रयास वहाँ हो सकता है। अधिकारी महोदय के पास जो है हम लोग सीट वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं और कर रहे हैं और 2-3 दिन बाद हम लोग और अच्छे से काम करेंगे कि सीट वृद्धि किसी तरह हो जाए। जैसा कि शासनादेश सामने निकल कर आ रहा है कि बाद शासनादेश आने का, तो उसके पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीट वृद्धि हो जाए। और हमारे जो एडवोकेट सर हैं, ज्ञानवेंद्र सर, आप लोग जान ही रहे हैं, हमारे सीपी भैया। देखिए, क्योंकि हम लोग साथ में हमेशा रहते हैं, इसलिए नाम और सामने बार बार आता रहता है। तो आप लोग मत सोचिएगा कि इन्हीं 4-5 लोग का नाम क्यों आता है। और हमारे जो है टेक्निकल टीम के जो हमारे साथी जो हैं, जो हर कुछ देखते हैं, अंकित भाई जो हैं, और साथी सब हैं, जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम सामने आए, तो बहुत साथी हैं। तो सभी साथियों से मैं, जो साथी दूर दूर के हैं, जो आज जा सकते हैं, लखनऊ में जनता दरबार हो गया, गोरखपुर हो गया, और हम लोग तो मान लीजिए प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूप से जो है। और हमारे सर के नेतृत्व में मैं भी हूँ और इसमें जो है हम लोग अधिकारी महोदय के पास जो है 2-4 दिन के बाद जाने का प्रयास करेंगे, कम से कम सीट वृद्धि हो जाए। साथियों, यही बात है। और आप लोग पूछते रहते भी हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप लोग मत सोचिएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपका दर्द में हर चीज़ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति से गुज़र रहा हूँ जिस स्थिति से आप गुज़र रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल आप नहीं कहेंगे हमसे तो फिर, और हम आपसे नहीं कहेंगे तो हम लोग किससे कहने जाएंगे। तो बात आपस की रह गई। और जो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कार्य करते रहेंगे हम लोग।
और शासनादेश को लेकर जैसे हम लोग जानकारी निकल कर आ रहा है, अभी खुल कर तो बोल नहीं सकते हैं हर चीज़, मगर हम लोग ये प्रयास कर लिया जाए कि सीड उसके पहले सीड वृद्धि का काम हो जाए। ठीक है, हमारे भैया लोग एक कुछ है अच्छी तरह से कुछ कार्य कर रहे हैं और जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोग 2-3 दिन के बाद जो है, जब वहाँ इकट्ठा होंगे प्रयागराज में, उसके बाद हम लोग जो है इसके तहत कार्य करेंगे। और तब तक और उसके बाद कल के बाद सोमवार के बाद सभी कार्यालय भी लगभग खुल जाएंगे। उसके बाद जो संपर्क में है साथी आते जाते रहें। सीड वृद्धि के मेन मुद्दा है, सीड वृद्धि हो जाए और जिससे कल्याण हो जाए, सभी का परिवार में खुशियाँ आ जाए। क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं, इतने दिन से उम्मीद कर रहे हैं सब लोग कि यदि सीड वृद्धि नहीं हुई और 3 साल से जो उम्मीद कर रहे हैं, यदि नहीं होगा किसी कारणवश, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि विश्वास जब दिल में बन जाता है और विश्वास जब टूट जाता है ना, तो बहुत दुख होता है साथियों। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो हंस देता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है रहने को, तो जीवन में बहुत कुछ है, मगर हंसते रहिए हमेशा। ऐसी बात नहीं है कि दुख में रहिए। तो साथियों, वो सब बात छोड़िए, मैं चाह रहा हूँ कि सीड वृद्धि हो जाए। और हमारे जो देखिए, हमारे ज्ञानवेंद्र सर जब से जो है यहाँ जानकारी निकल कर आई उस दिन की सीड वृद्धि हो सकती है, तब से पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो उसी मैं भी हूँ। तो आप लोग जाते रहिए, बाकी यही जानकारी है और जैसा भी रहेगा मैं बताता रहूँगा। नमस्कार।